नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी के टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। और आज मेरे साथ दो ऐसी गाड़ियां हैं जो आइस अवतार के साथ साथ अपने ईवी अवतार में भी आती हैं। यहाँ पर है टाटा की नेक्सॉन ईवी और बगल में है महिंद्रा की XUV 400। लेकिन दो गाड़ियां हैं तो मेरी ओपिनियन के साथ साथ अगर एक और एक्सपर्ट ओपिनियन ऐड हो जाए तो मामला थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। उसके लिए मौजूद है हमारे साथ आशीष मसीह साहब। वेलकम सर। वेल थैंक यू फॉर द इंट्रो। गाड़ियां दोनों ही बेहतरीन है, प्राइसिंग भी लगभग बराबरी पर ही है, बट व्हिच वन मेक्स सेंस फॉर यू आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं लुक से। आई थिंक देयर इज नो टू अबाउट इट। नेक्सॉन का रिफ्रेश अभी भी हुआ है एंड आई थिंक दिस कार लुक्स स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अपील, इन टर्म्स ऑफ लुक्स। थोड़ी फ्रेश डिजाइन है, थोड़ा मॉडर्न डिजाइन है। ऐसा नहीं है कि XUV का डिजाइन पुराना लगता है, बट हाँ क्योंकि एक गाड़ी जो है इसका जो लुक है अभी भी रिफ्रेश हुआ है 2-3 महीने पहले, तो आई थिंक दिस कार इज द एज व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग एज वेल एज लुक्स ऑन द आउटवर्ड। लेकिन एक ओपिनियन मेरा XUV को लेकर भी है, उसका डिजाइन हालांकि बहुत रिफ्रेश ना लगे लेकिन अभी भी ना डिजाइन वो जो है पुराना नहीं लगता, वो आउटडेटेड फील उसमें नहीं आती। तो वो एलिमेंट्स जो है जिस XUV में जो दिए गए हैं, फ्रंट डिजाइन की बात हो चाहे रियर डिजाइन की बात हो, तो वो मामला वहां पर भी कुछ पुराना यहाँ पे आउटडेटेड महसूस नहीं होता। तो ये भी एस्पेक्ट मुझे लगता है इस XUV 400 को लेके जो अच्छा है। वेल तो मैं आ चुका हूँ महिंद्रा XUV 400 EV के कैबिन के अंदर, और ये जो गाड़ी है इसके अंदर काफी चेंजेस हैं। क्वालिटी तो आई थिंक लगभग बराबर ही है दोनों गाड़ियों की, बट ये जो चेंजेस आशीष अब हुए ना यहाँ पे, जो सेंटर पैनल में जो पुराने बटन्स थे बहुत ही आउटडेटेड लगते हैं, लेकिन अब ये जो है काफ़ी नीट है, काफ़ी रिफ्रेश फील ज़रूर इसके कैबिन में आ रही है। स्क्रीन वगैरह जो नए ऐड हो गए हैं, क्लस्टर फुल डिजिटल हो गया है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो अब इस XUV 400 को प्रीमियम फील जरूर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज मिसिंग है और वो है कूल फ्रंट सीट्स। यस। सो आशीष, यहाँ पर जो है XUV 400 इन टर्म्स ऑफ स्पेस पूरी बाजी मार जाती है, क्योंकि गाड़ी लंबी है तो पीछे बैठते ही आपको समझ आ जाएगा। एंड सासू माँ जी हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है एक्स्ट्रा स्पेस इस गाड़ी में जरूर मिलने वाला है। वेल डेफिनेटली ऑफ कोर्स आई थिंक जो इसके बाहर से डायमेंशन थोड़ा ज़्यादा है, वो अंदर दिखता है काफ़ी लगा रखा है स्पेस। अगर आप एक शॉफर ड्रिवन कस्टमर है, अगर आप पूरे दिन पीछे बैठना चाहते हैं तो अल्टीमेटली दोनों गाड़ियों में से क्लियर विनर ये गाड़ी है। उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑल्सो ऑल्सो गेट आर्म रेस्ट, और आप यहाँ पे तीसरे पैसेंजर के लिए भी हेड रेस्ट वगैरह मिल जाता है। AC वेंट्स हैं, USB Type-C, 12 वोल्ट चार्जिंग। आई थिंक महिंद्रा इज सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड उस डायमेंशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें बूट स्पेस भी 28 लीटर यानी 378 लीटर का बूट स्पेस इसका एंड 350 लीटर का नेक्सॉन का, तो ये भी मामला यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस XUV 400 में। Definitely, I think in terms of space in your utility, I think this car has the advantage over the Nexon. लेकिन एक बात है, Nexon के इंटीरियर भी बुरे नहीं है, एक बार उनको भी जाके देख के लेट्स गो। वेल तो आ चुके हैं अब Nexon के कैबिन के अंदर, Nexon EV में, और ये जो कैबिन है ये भी काफ़ी हाईटेक है, बहुत ही बेहतरीन टच स्क्रीन है, आर्केड इसमें मिलता है, वीडियो गेम्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स कम्प्लीटली डिजिटल गेजेस भी हैं। बीच में भी यहाँ पे जो गेयर लीवर वगैरह है उसके साथ आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। और क्वालिटी आई थिंक दोनों गाड़ियों की लगभग बराबरी पर है। सीट कंफर्ट भी लगभग बराबरी पर है, 19-20 का फर्क है। आई थिंक दिस कार हैज स्लाइटली बेटर सीट्स इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट। ओवरऑल कुशनिंग वगैरह बेटर है, उस गाड़ी से हल्का सा फर्क है। और हाँ, कूल फ्रंट सीट्स एक डेफिनेट एडवांटेज है जो कि आपको नेक्सॉन EV में मिलती है। गर्मियों में आपको पता लगेगा, फ़र्क ज़रूर पता लगेगा कि कंफर्ट ज़्यादा मिलता है कूल फ्रंट सीट्स में। आप क्या कहते हैं अंकुर? कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो अगर कस्टमर स्पेशली ये वाइट वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, अब इसकी सीट्स जो हैं थ्रू आउट वाइट है, वेंटेड सीट्स हैं, आप इस पर एक्स्ट्रा कवर वगैरह नहीं चढ़ा सकते, तो गंदी बहुत जल्दी होंगी। ये सीट्स भी ऑलरेडी गंदी हो रखी है, तो ये एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर कोई ले रहा है तो इस कलर को मे बी अवॉइड कर सकता है। एंड एक यहाँ पर जो पैनल हालांकि ये दिया गया है, देखने में काफ़ी प्रीमियम ज़रूर लग रहा है, लेकिन उंगली के निशान आपको एंड सेम विद द स्टीयरिंग व्हील जो यहाँ पे 2 स्पोक दिया गया है, तो यहाँ पे भी इसका ये हॉर्न भी बहुत मुश्किल से बज नहीं रहा है। यानी स्टाइल के पूरे हैं, लेकिन रियलिटी में यूजेज में कुछ चीज़ें जो इंप्रूव करी जा सकती हैं। एनीवेज अब चलते हैं बैक सीट में, देखते हैं बैक सीट में है कितना स्पेस। वेल तो अपने बैक सीट के अंदर आगे की सीट को बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया है, वैसे ही जैसे पहले थी। हेडरेस्ट हमने इसलिए हटाया ताकि आपको कैमरा एंगल वगैरह अच्छे से मिल जाए। और आइसोलेशन में अपने आप में अगर हम बात करें तो नेक्सॉन के अंदर स्पेस अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है स्पेस में। सीट कंफर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, बट सिंस यू कंपेयरिंग दीज कार्स, आपको क्लियरली बताना है कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो क्लियरली महिंद्रा के पास ज़्यादा स्पेस है। XUV 400 के अंदर स्पेस ज़्यादा है, और साथ ही सीट कंफर्ट मुझे लगा पीछे की सीट्स में ज़्यादा अच्छा है। और एक और बड़ा एडवांटेज उस गाड़ी के पास है, वो ये है कि 3 हेड रेस्टिंग पीछे आते हैं, इसमें 2 ही मिलते हैं आपको। तो सब चीज़ें कुल मिला के अगर आप चाह रहे हैं एक ऐसी गाड़ी जो शॉफर ड्रिवन हो, तो डेफिनेटली दी महिंद्रा XUV 400 हैज़ द क्लियर एडवांटेज।
कंपेयर टू नेक्सॉन ईवी। एक और चीज़ जहाँ पे मुझे लगता है कि टाटा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकती थी वो ये है कि अगर आप अंकुर के पीछे देखेंगे जो लास्ट वाला पिलर है ये बहुत ही मोटा है और इससे रिवर्स करते टाइम ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। अगर आप कैमरा वगैरह नहीं देखते हैं, आपको आदत नहीं है या फिर आप बेस में चलते इसमें कैमरा नहीं आते हैं तो फिर ये जो सी पिलर है मोटा ये हल्का सा आपको एक ब्लाइंड स्पॉट दे देता है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है हालांकि यहाँ लेग रूम जो है डिसेंट वगैरह है बट यहाँ थाई सपोर्ट प्रॉपरली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कोर्स अगेन कंपेयर करें तो, बट अदरवाइज ओवरऑल मैं कहूँ इंटीरियर जो है ऑफ कोर्स प्रीमियम ज़्यादा इसका ज़रूर फील होता है इस नेक्सॉन ईवी का। Definitely, I think the interior quality and the ambience is slightly ahead, but in terms of space and comfort, it is the Mahindra XUV400 which has the clear advantage. अब इन गाड़ियों को लेके चलते हैं ड्राइव पर और चला के बताते हैं कौन सी गाड़ी चलाने में मज़ा आता है और कौन सी गाड़ी थोड़ी सी बोरिंग है। तो आशीष ये नेक्सॉन ईवी की ड्राइव के हिसाब से मुझे ड्राइव इसकी सॉर्टेड महसूस होती है। थोड़ा सा बस मेरे को जो मामला लगता है सस्पेंशन को लेके थोड़ी सी गाड़ी स्टिफ फील होती है बट ओवरऑल जो गाड़ी का बैलेंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सीट से कंफर्ट भी अच्छा है। रियर में मामला कैसा है? वेल आई थिंक रेयर में इसमें जो है आपने सही बोला स्टिफनेस है सस्पेंशन में स्पेशली व्हेन यू गोइंग ओवर एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड ऑल दीस रंबल स्ट्रिप्स। लेकिन आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि मज़ा आ रहा है आपको चलाने में वो मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह से आपकी गाड़ी कंट्रोल है इसके ओवरऑल स्टीयरिंग वगैरह पे वो देख के लग रहा है कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ी स्टिफनेस है बट आई थिंक वो बैटरी पैक के लिए उन्होंने कर रखा है। अगर आप इसका मुकाबला अगेन एक्सयूवी से करते हैं तो अगेन आई थिंक स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ द राइड कंफर्ट। एक्सयूवी के पास हल्की सी एडवांटेज है क्योंकि जो उनका ओवरऑल सेटिंग है सस्पेंशन की उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। येस दैट इज़ ट्रू आशीष, बट यहाँ पे जो कुछ एडिशंस और नेक्सॉन ईवी में है इसमें रीजनरेशन मोड के आपको 3 लेवल मिलते हैं जबकि XUV400 में सिर्फ एक L मोड दिया गया है जहाँ पे आप एक ही लेवल का रीजनरेशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 3 मोड दिए गए हैं। आपको थोड़ा कम ब्रेकिंग चाहिए, ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ऑल्सो इसमें मोड भी दिए गए हैं इको, सिटी, स्पोर्ट, तो ये वाले ऑप्शन भी यहाँ पे काफ़ी सॉर्टेड मुझे लगता है। इसके हिसाब से नेक्सॉन ईवी में जो पैकेज है इसको जरूर ये बेटर बनाते हैं। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज लगभग दोनों गाड़ियों की आपस में बराबरी पर ही है। उसमें ज़्यादा कोई चॉइस वाली बात नहीं है। तो आई थिंक अगेन वेरी क्लोजली मैच व्हेन इट कम्स टू ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस। बट एक जो ऑप्शन है बैटरी पैक को लेके, जैसे इसका जो मिड रेंज या कहीं कम रेंज वाला जो वर्जन है वो 30 किलोवाट का आर का बैटरी पैक है, लेकिन जो महिंद्रा का कम रेंज वाला बैटरी पैक है वो 34 किलोवाट वाला है। सो ये भी एक डिफरेंस है अगर स्टार्टिंग रेंज की बात करें। बट अदरवाइज जो लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट्स है वहाँ पे 39 किलोवाट उसका है, 40 किलोवाट आर इसका बैटरी पैक देखने को मिलता है, तो वो सिमिलर है ऑलमोस्ट। तो बारी है XUV400 को ड्राइव पे ले आने की। मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने इस गाड़ी की ओवरऑल ट्यूनिंग जो कर रखी है सस्पेंशन की या फिर स्टीयरिंग व्हील की वो हिसाब से करी है कि इस गाड़ी के अंदर आपको शहर में चलाते वक्त ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, आप थके ना, और राइड भी जो है काफ़ी अच्छी, ज़्यादा कंफर्टेबल है टाटा नेक्सॉन से। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसकी विजिबिलिटी तो ज़्यादा अच्छी है। जो पिलर्स वगैरह हैं मोटे तो हैं लेकिन इतने मोटे नहीं हैं कि आपको दूर दूर तक ना दिखे। पीछे का सी पिलर भी इतना मोटा नहीं है कि आपको पीछे ब्लाइंड स्पॉट वगैरह बन जाए, और साइड व्यू मिरर से भी आपको अच्छा खासा दिखता है। तो आई थिंक एज अ कार व्हिच यू कैन ड्राइव ऑन अ डेली बेसिस और यू वांट टू ड्राइव, दिस इज स्लाइटली अहेड। ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर डिफरेंस है, हाँ, लेकिन क्योंकि स्टीयरिंग व्हील हल्का है तो एंगेजमेंट जिसे हम कहते हैं कि एक एंगेजिंग फैक्टर है, कम्युनिकेशन फैक्टर है स्टीयरिंग व्हील से, वो थोड़ा सा कम है। इफ़ यू वांट अ फन टू ड्राइव कार, इफ़ यू वांट अ फन पैकेज, वैसे तो ईवीज़ को ज़्यादा फन नहीं मानते हैं लोग, लेकिन आप चाहते हैं कि गाड़ी को पुश करें तो डेफिनेटली आपको नेक्सॉन ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप कंफर्ट चाहते हैं और ज़्यादा बेहतरीन विजिबिलिटी चाहते हैं और थोड़ा सा खुला ज़्यादा कैबिन चाहते हैं तो महिंद्रा एक अच्छा ऑप्शन है। अंकुर पीछे बैठे हुए हैं। अंकुर, आप बताइए कि आपको राइड कंफर्ट कैसा लग रहा है? जब हम गड्ढों से आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर से आ रहे हैं, तो आप बताइए कि कौन सी गाड़ी की ज़्यादा अच्छी लगी आपको? I'm feeling more satisfied while sitting in the rear seat of XUV400 compared to Nexon EV. Of course, पहली चीज़ स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे, of course एक वो एलिमेंट तो है ही। हालांकि राइड के हिसाब से मैं कहूँ थोड़ी प्लस ज़्यादा फील होती है, स्पेशली उस सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग में कह रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो थोड़ा स्टिफ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और बेटर मुझे लगता है ट्यूनिंग महिंद्रा ने इस XUV400 में इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन ज़रूर करी है। Well, guys, overall, I think if you want comfort, then definitely the Mahindra is the choice. And if you want, of course, slightly better driving dynamics, अगर आप चाहते हैं engaging drive मिले, तो Nexon अभी भी
एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। जैसा आशीष दैट इज़ राइट, बट यहाँ पे जो है अगर पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे भी XUV 400 आगे दिखती है। BHP की बात करें तो वहाँ पे 4-5 BHP का ही फ़र्क है, लेकिन टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें जो लॉन्ग रेंज वाला बैटरी पैक है उसमें टॉर्क है इसमें जो है 310 न्यूटन मीटर का, जबकि नेक्सॉन EV में वो टॉर्क है 215 न्यूटन मीटर का उसके लॉन्ग रेंज वाले वर्जन में। तो यहाँ पर भी एक मेजर गैप दिखता है। तो मुझे लगता है ज़्यादा फन वाला एलिमेंट थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ टॉर्क यहाँ पर इस XUV 400 में मिलने वाला है। एनीवेज गाइस, ये सारी बातें हम करते हैं बंद, हम दोनों गाड़ी को रोकते हैं, साथ साथ लगाते हैं और फिर डिस्कशन करके आपको बताते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, और गाड़ी में ट्विस्ट भी है लास्ट में, तो उसका आप वेट करना। गाड़ी रोकते हुए बताते हैं कि which car makes better sense for you। सो आशीष, लेट्स टॉक अबाउट दी फाइनल वर्डिक्ट। दोनों गाड़ियाँ हमने एक्सपीरियंस कर ली हैं, नेक्सॉन EV XUV 400। जो प्लस पॉइंट्स मुझे नेक्सॉन EV एक्सपीरियंस करने के बाद लगे हैं, अब हाल ही में टाटा ने इसका जो बेस वेरिएंट है 1 लाख रुपए के आसपास सस्ता हो गया, 14.5 लाख का इसका बेस वेरिएंट मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ फीचर्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जैसे ऑप्शंस हैं, एंड इंटीरियर जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम ऑफ कोर्स इस नेक्सॉन EV का ज़रूर फील होता है कंपेयर टू XUV 400। well, आई थिंक अंकुर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बेस गाड़ी की बात करें, अगर बेस प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली नेक्सॉन हैज़ अ क्लियर एडवांटेज, लेकिन अगर हम बात करें टॉप एंड की, टॉप वर्जन की, तो जो XUV है इसका जो प्राइस है करीब 2 लाख रुपए सस्ता है नेक्सॉन के टॉप एंड वर्जन से। इसका मतलब ये है कि आपको 2 लाख रुपए कम देने हैं, लेकिन आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा बैक सीट में, डिक्की ज़्यादा बड़ी मिलेगी, राइड कंफर्ट थोड़ा बेहतरीन मिलेगा, और साथ ही साथ इंटीरियर जो है थोड़े से खुले लगते हैं। तो ऐसा है कि ओवरऑल 2 लाख रुपये बचा के आपको थोड़ा सा पैकेजिंग इंटीरियर्स की ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो मेरे हिसाब से आप चाहे ज़्यादा बजट लेके चले तो आप टॉप एंड इसका लीजिए, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो डेफिनेटली नेक्सॉन EV ऑल्सो मेक्स वेरी गुड सेंस। ओवरऑल दोनों ही गाड़ियाँ ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, दोनों गाड़ियाँ प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जिस पर पैसा लगाएंगे आप पछताएंगे नहीं, पैसा आपका बिल्कुल खरा उतरेगा। विद दैट, थैंक्स सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook as well as Twitter. We'll see you soon in another video. बाय बाय।